वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की हमारी एचटेट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे HTML में लिस्ट क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है एंड वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। लास्ट क्लास में हमने HTML एट्रीब्यूट्स को कवर किया था। लिस्ट के बाद हमारा एक टॉपिक रह जाता है, वो है आपका टेबल्स। HTML में टेबल्स कैसे क्रिएट की जाती है, कौन कौन से टैग्स यूज होते हैं, देन हमारा HTML क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला तो टाइप्स ऑफ लिस्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि भाई कितनी टाइप्स की लिस्ट होती है, उनके नाम क्या क्या है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ पे लिस्ट तीन टाइप्स की होती है। फर्स्ट आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है एंड एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आपका अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट से आता है। जो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वो रहता है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में कौन सा टैग यूज करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में कौन सा टैग यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट आपके अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड रहेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट से इतना क्वेश्चंस नहीं आते। थर्ड यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि जो आपकी अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट है, अगर उसमें आपको पैटर्न चेंज करना है, लिस्ट की टाइप चेंज करनी है, तो आपका सिंटैक्स क्या रहेगा। थर्ड ये क्वेश्चन बनता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या रहता है और ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या रहता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितने टाइप होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में एंड कितने टाइप होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में। तो ये 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आपके इस लिस्ट टॉपिक से बनते हैं। तो आप जैसे इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, आप इन 5 क्वेश्चंस का क्या कर पाएंगे, आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। लिस्ट क्या होती है? तो देखो, लिस्ट का मतलब हुआ कि आपने एक आपको जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, आप उसको एक ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे अपनी लिस्ट के हेल्प से अपने डेटा का एक रिकॉर्ड रेडी कर रहे हैं एंड इसके लिए आप इसे ऑर्डर्ड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और अनऑर्डर्ड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। 3 टाइप्स हुई। फर्स्ट आपकी अनऑर्डर्ड होती है, सेकंड होती है ऑर्डर्ड एंड थर्ड होती है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे आपने देखा होगा कि हम इसे बुलेटेड लिस्ट भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बुलेट्स का यूज करते हैं। अगर आप MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग का। तो अगर आप वहां पे बुलेट्स यूज करते हैं या बुलेट्स को छोड़ के कोई और सिंबल भी आप यूज कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे कोई सिंबल यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट में चली जाती है। लेकिन अगर आप उसके लिए कोई नंबरिंग यूज कर रहे हैं, जैसे 1 2 3, कोई अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं ABC, तो वो आपकी कहाँ पे आ जाएगी, ऑर्डर्ड लिस्ट में आ जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस पता चला, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। थर्ड नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि कौन सा टैग यूज करते हैं। तो अनऑर्डर्ड के लिए आपका टैग यूज होता है UL एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारा टैग यूज होता है OL। अनऑर्डर्ड के लिए UL होता है एंड ऑर्डर्ड के लिए OL होता है। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट दोनों के अंदर ही हम किसका यूज करते हैं, लिस्ट टैग का यूज करते हैं। ठीक है, LI टैग हम यहाँ पे यूज करते हैं। इतना हमें पता चला। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि अगर आपको जो बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछी जाए ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले हम बात करेंगे अनऑर्डर्ड की। बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड में आपकी बुलेट्स आती हैं। ठीक है, ये बुलेट्स आती हैं। अब टोटल कौन कौन से टाइप होती है वो हम देखेंगे एंड सिंटैक्स क्या होता है टाइप को चेंज करने का, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग कौन सा यूज हो रहा है, UL टैग यूज होता है। एलिमेंट्स यहाँ पे आपके बुलेटेड फॉर्मेट में आते हैं, इसीलिए इसको बुलेटेड लिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लिस्ट आइटम्स होते हैं ना, वो लिस्ट आइटम्स हम कैसे डिफाइन करेंगे, यूजिंग द लिस्ट टैग LI टैग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट एज इट इज एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम UL टैग का यूज करते हैं, लेकिन जो लिस्ट आइटम्स होते हैं
उन्हें डिफाइन करने के लिए li टैग का यूज होता है। जो आपका ul टैग है उसको आपको ओपन भी करना होता है एंड क्लोज भी करना होता है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों ही यहाँ पे रिक्वायर है। सिंटैक्स क्या रहेगा? सिंटैक्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे आपका ul टैग ओपन हुआ है, देन आपको अपनी लिस्ट में जो भी आइटम्स ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल आपको ऐड करना है यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स लगा लो, OS है, HTML है एंड कंप्यूटर नेटवर्क। आपको ये 3 सब्जेक्ट की लिस्ट बनानी है अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करके। तो यहाँ पे आपने ul टैग को स्टार्ट किया, देन आप li टैग लिस्ट टैग यूज करेंगे। फर्स्ट जो आपका एलिमेंट क्या है यहाँ पे OS, तो यहाँ पे हम लिख देंगे OS, देन क्लोज द लिस्ट टैग, फिर सेम एज इट इज हम लिखेंगे लिस्ट टैग ओपन होगा, सेकेंड आइटम हमारा HTML है, यहाँ पे HTML लिखेंगे एंड लिस्ट टैग को क्लोज करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड वन लिस्ट टैग ओपन करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क लिखेंगे, लिस्ट टैग को क्लोज करेंगे। 3 आइटम्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए यूजिंग द लिस्ट टैग li टैग, एंड लास्ट में हमें ul टैग को क्लोज करना है। यहाँ पे कोई भी टाइप मेंशन नहीं हुई है, इसलिए ये यहाँ पे बुलेट्स का यूज करेगा। बाय डिफॉल्ट आपकी बुलेट्स होती है, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, एंड यहाँ पे ये सर्कल जो यहाँ पे फिल हुआ है। अब यहाँ पे कौन कौन से और ऑप्शंस होते हैं आपके पास इन बुलेट्स के अलावा, वो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका डिस्क। नाम यहाँ पे क्या रहेगा, जरूरी रहेगा, क्योंकि नाम से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ना कि आपको ये बोला जाएगा बुलेट्स। तो ये जो बुलेट्स मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो है आपकी डिस्क, ठीक है। ये क्या हो गया, डिस्क। बाय डिफॉल्ट आपका यही रहता है। फिर सेकंड जो यहाँ पे वैल्यू आप दे सकते हो वो क्या रहेगी, सर्कल, तो ये हो गया आपका सर्कल। नेक्स्ट आपका है स्क्वायर, ठीक है, एंड एक आपका है नन। नन मीन्स आप कोई भी ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते, तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, नन लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कितनी टाइप देखी, टोटल 4 टाइप देखी। कौन कौन सी हुई, एक तो आपकी डिस्क हो गई जो आपकी बाय डिफॉल्ट रहती है, सेकंड आपकी सर्कल है, थर्ड आपका स्क्वायर है, एंड फोर्थ आपका नन है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपने HTML की जो प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड करवा रखा है वो किया है तो आपने देखा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने अपना जो HTML का यहाँ पे स्टार्ट किया, नोटपैड आपने ओपन किया, नोटपैड++ ओपन कर सकते हो, ठीक है। HTML हेड टाइटल दे दिया, HTML अनऑर्डर्ड लिस्ट, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, हेड टैग को क्लोज कर दिया। देन यहाँ पे बॉडी टैग ओपन हुआ, हमने एक हेडिंग यूज की है H2, मतलब ये लेवल 2 की जो हेडिंग है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। टोटल हेडिंग होती है आपके 6 लेवल्स होते हैं, H1 से H6। H1 हाईएस्ट होता है, H6 सबसे कम साइज होता है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग यूज कर ली, देन हम अपना यूएल टैग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिस्ट टैग के अंदर 4 आइटम्स को डिफाइन किया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, ठीक है। तो ये 4 लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे इनकी लिस्ट क्रिएट करनी है, एंड टाइप यहाँ पे कोई भी नहीं दी है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपकी डिस्क यूज हो जाएगी। यूएल टैग क्लोज कर दो, बॉडी टैग क्लोज कर दो, इस तरह से हमारी क्या आएगी, आउटपुट आएगी, ठीक है। ये हमने हेडिंग में दिया था इसलिए इसका साइज एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी सबका नॉर्मल साइज रहेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भाई ये टाइप अगर चेंज करनी है तो हमारा कौन सा टैग यूज होता है, क्या सिंटैक्स यूज होता है, तो वो देख लेते हैं। टाइप कैसे चेंज करोगे, टाइप चेंज करने के लिए आपको लिखना है, यहां देखो आपको ये लिखना है, जो आपका यूएल टैग है वहां पे लिखोगे आप। आपको li जो टैग है, लिस्ट टैग है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, वो आपको सिंपली लिस्ट टैग ही लिखना है। तो जो आपका यूएल ओपनिंग टैग है वहां पे हम लिखेंगे यूएल स्टाइल इज इक्वल्स टू, इन डबल कोट्स, ठीक है, इन डबल कोट्स लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कॉलन डिस्क। अगर आप डिस्क यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्क लिखिए, सर्कल यूज करना चाहते हो तो सर्कल, फॉर स्क्वायर एंड नन के लिए यहाँ पे नन आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो इसका मतलब जो आपकी लिस्ट है उसमें डिस्क आ जाएगी। बाय डिफॉल्ट आपकी डिस्क ही आती है, तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, आप यहाँ पे सर्कल लिख सकते हैं। तो क्या सिंटेक्स रहा हमारा, यूएल स्टाइल इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप कोलन आपका वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
अब हमारी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ डिस्क ही लिखा था, तो यहाँ पे आउटपुट में डिस्क ही आएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट आती है आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटैक्स आपका OL टैग रहेगा एंड ऑर्डर्ड लिस्ट में आप नंबर्स भी यूज कर सकते हो और अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हो। जो आइटम्स रहेंगे लिस्ट आइटम्स वो कहाँ पे डिफाइन करोगे आप, सेम LI टैग के अंदर डिफाइन करोगे। सीक्वेंशियल ऑर्डर में ये आपकी प्रिंट करेगा। बाय डिफॉल्ट 1 2 3 से स्टार्ट होता है। अल्फाबेट्स यूज कर रहे हो तो ABC आएगा, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो ये नंबरिंग चेंज की जा सकती है। BCD अगर आप चाहते हो कि B से स्टार्ट हो तो ये B से भी चेंज हो जाएगा, B से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वरना बाय डिफॉल्ट आपका 1 2 3 ABC ऐसे रहता है। सिंटैक्स क्या रहेगा, OL यहाँ पे लिखा, लिस्ट टैग आपका जो भी आइटम्स लिखने हैं वो लिखेंगे, OL टैग को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो देखो। यहाँ पे फर्स्ट आपकी वैल्यू होती है टाइप इज इक्वल्स टू 1। बाय डिफॉल्ट आपकी नंबर्स ही आते हैं, ठीक है। 1 2 3 बाय डिफॉल्ट प्रिंट करेगा। अगर आपको अपर केस में प्रिंट करवाना है तो टाइप इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स कैपिटल A, 1 भी आपका डबल कोट्स में है, A भी आपका डबल कोट्स में है। अगर आप लोअर केस लेटर में अपनी सीक्वेंस चाहते हैं तो आपका टाइप इज इक्वल्स टू इन लोअर केस A, ठीक है। अगर आपको रोमन वैल्यू चाहिए तो आप रोमन भी प्रिंट करवा सकते हैं, टाइप इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स 1, ये आपका रोमन में रहेगा। लोअर केस रोमन के लिए टाइप इज इक्वल्स टू स्मॉल I, ठीक है। ये आपका कैपिटल I है, 1 नहीं है, सॉरी कैपिटल I है ये। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। कैसे कैसे प्रिंट करवा सकते हो आप, नंबर्स यूज कर सकते हो जो कि आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, अपर केस लेटर यूज कर सकते हैं, लोअर केस लेटर्स यूज कर सकते हैं, रोमन नंबर यूज कर सकते हो। रोमन नंबर आप अपर केस में भी यूज कर सकते हो और लोअर केस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप्स हो गए। अब ऑर्डर्ड लिस्ट की अगर आपको टाइप यूज करनी है, चेंज करनी है, तो आप कैसे करोगे। देखो ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट का मैंने आपको सिंटेक्स दिखाया। ऑर्डर्ड लिस्ट का सिंटेक्स ये है, OL टाइप इज इक्वल्स टू इन डबल कोट्स A। तो आपकी सीक्वेंस A से स्टार्ट होगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी सीक्वेंस P से स्टार्ट हो तो आप यहाँ पे P मेंशन कर दीजिए, वो P से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी अपनी सीक्वेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। टाइप मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 ये प्रिंट करेगा। ये हो गया आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। अब लास्ट वन हमारी आती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए जो आपके टैग्स आते हैं वो क्या है, फर्स्ट आपका टैग रहेगा DL टैग। नाम से भी पता चल रहा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट मीन्स DL टैग। DL टैग यहाँ पे क्या करता है, तो DL आपका ऑर्गेनाइजेस टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन। DL के साथ साथ हम 2 टैग और यूज करते हैं, वो क्या होता है आपका DT टैग होता है और एक DD टैग होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए 3 टैग आते हैं, DL, DT एंड DD। अब इनको कैसे यूज करेंगे वो देखो। यहाँ पे सिंटैक्स क्या रहेगा, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करनी है तो इसलिए हमने यहाँ पे DL टैग को स्टार्ट किया। उसके बाद आपको जो भी लिस्ट के अंदर आपको आइटम लिखना है उसके लिए हम यूज करेंगे DT टैग। देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की हेल्प से आप सब हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सब हेडिंग्स क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने कोर्स है, उसके बाद इसको एक हेडिंग में जाएगा एंड इसकी सब हेडिंग में DSA आएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे लैंग्वेज आएगी, ठीक है, ये हमने हेडिंग दिया और इसकी सब हेडिंग में हमने पाइथन ऐड कर दिया। तो इस टाइप से आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा सकते हो। तो जो मेन हेडिंग है उसके लिए DT टैग आता है एंड इस हेडिंग का जो डिस्क्रिप्शन डेटा भी आप बोल सकते हो, डिस्क्रिप्शन टर्म भी बोल सकते हो, तो DD के अंदर आपका सब हेडिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। DL टैग क्या करता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करता है। DT टैग क्या करेगा, डेटा टर्म्स को डिफाइन करेगा इनसाइड द लिस्ट एंड DD क्या करेगा, डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है। इतना समझ आया। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे DL DT HTML मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, HTML आ जाएगा। इस ये मेरी मेन हेडिंग है। HTML का डेटा क्या होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मेरी टर्म क्या रहेगी, CSS। तो यहाँ पे इसने CSS लिखा
एंड इसकी जो डेटा है वो क्या रहेगी, कास्केडिंग स्टाइल शीट, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। थर्ड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है तो ये जावास्क्रिप्ट आएगा एंड इसका डेटा क्या रहेगा, हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपकी आउटपुट कैसी शो होगी, आपकी आउटपुट इस तरह से शो होगी। ये आपकी हेडिंग है, ये आपका HTML, ये इसका डेटा, फिर CSS, फिर उसका डेटा, जावास्क्रिप्ट एंड उसका डेटा। ठीक है, तो आपको समझ आया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम HTML टेबल्स को डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। HTET के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।